नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर टुडे। भारत में आज संविधान निर्माता, सामाजिक क्रांति के प्रणेता और मानवाधिकारों के महान सेनानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती को पूरे देश में श्रद्धा, गौरव और उत्साह के साथ मनाया। यह दिन न केवल एक स्मरणोत्सव है, बल्कि सामाजिक न्याय, समता और समावेशिता की उस विचारधारा का उत्सव है जिसे बाबा साहेब ने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से स्थापित किया। देश के कोने कोने में आयोजित कार्यक्रमों ने उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया और यह संदेश दिया कि उनका दिखाया मार्ग आज भी भारत के भविष्य के लिए प्रासंगिक और प्रेरणादायी है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनकी जन्मस्थली आज एक तीर्थ स्थल बन चुकी है, जहां हजारों अनुयायी और श्रद्धालु उनके प्रति अपनी आस्था और सम्मान व्यक्त करने पहुंचे। महू में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक पर आयोजित भव्य समारोह में स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संगठनों और शिक्षण संस्थानों ने हिस्सा लिया। उनके जीवन, संघर्ष और उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनियों, विचार गोष्ठियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर महू में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा और आत्मबल से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। उनका संविधान भारत की आत्मा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर जयंती का आयोजन विशेष रूप से गरिमामय रहा। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक विशेष सत्र में सभी नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद किया और उनके विचारों को आज के संदर्भ में लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को केवल संविधान ही नहीं दिया, बल्कि एक ऐसी दृष्टि दी जो हमें सामाजिक समरसता और समानता की ओर ले जाती है। आज जब भारत विश्व में एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, हमें उनके सिद्धांतों को और मजबूती से अपनाना होगा। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक संगठनों और युवाओं ने रैलियां, प्रभात फेरियां और शोभा यात्राएं निकालीं। अंबेडकर नगर और अन्य क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों ने उनके चित्रों पर माल्यार्पण किया और उनके विचारों पर आधारित नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी डॉक्टर अंबेडकर जयंती को बड़े स्तर पर मनाया गया। हजरतगंज में बाबा साहेब की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सम्मान और अधिकार दिलाने का कार्य किया। उनका जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, आज जब सामाजिक और आर्थिक असमानता की चुनौतियां सामने हैं, तब बाबा साहेब के विचार हमें रास्ता दिखाते हैं। शिक्षा और संगठन के माध्यम से ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने दलितों, शोषितों और वंचितों को अपनी आवाज दी। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर ही हम सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सकते हैं। आज का दिन हमें उनके संदेश को आत्मसात करने और उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लेने का दिन है। डॉक्टर अंबेडकर जयंती के अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों में कई तरह के आयोजन हुए। महाराष्ट्र, जहां बाबा साहेब ने अपने सामाजिक आंदोलनों को गति दी थी, वहां मुंबई, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद जैसे शहरों में भव्य शोभा यात्राएं निकाली गईं। चैत्य भूमि, जहां डॉक्टर
अंबेडकर का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां लाखों लोग एकत्र हुए और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों में भी अंबेडकर जयंती को उत्सव के रूप में मनाया गया।